नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खदान लीज और सेल कंपनियों के खिलाफ सीबीआई जांच की याचिका वाले मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट अब 24 मई को सुनवाई करेगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई वैकेशन कोर्ट में करेगा। बता दें कि इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई की तारीख भी 24 मई को ही निर्धारित कर रखी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक ऑडी Q7 टेक्नोलॉजी और मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन के लिए टोयोटा कैमरी गाड़ी खरीदी जा रही है। सरकारी गाड़ी खरीदने के लिए मंजूरी देने वाली अधिकृत प्रशासी पदवर्ग समिति ने गृह विभाग और विधि विभाग को इसके लिए सहमति दे दी है। सीएम के काफिले में शामिल होने वाले ऑडी Q7 टेक्नोलॉजी के लिए 95 लाख और चीफ जस्टिस के टोयोटा कैमरी के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति पर प्रस्ताव भी मंजूरी मिल गई है। झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत गुरुवार को दूसरे चरण की 7029 सीटों के लिए मतदान में किसी भी मतदान के केंद्र पर गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है। इसे किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान कराने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि किसी भी जिले के पर्यवेक्षक ने किसी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान कराने की अनुशंसा आयोग को नहीं की है। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक के चौतरफा विरोध के बीच कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार व्यवसायियों को विश्वास में लेकर ही विधेयक को लागू करेगी। मंत्री ने कहा कि बिल पर राज्य के सभी प्रमुख व्यावसायिक संगठनों के साथ वे जल्द ही बैठक करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय जांच के दौरान खान एवं उद्योग विभाग में मनी लॉन्ड्रिंग के लगातार हो रहे खुलासे के बीच एक और मामला चर्चा में है। ईडी ने कोर्ट में जिन 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों को अवैध खनन के लिए संदिग्ध माना है, उनमें साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार का भी नाम है, जिसमें पूछताछ होना है। ओडिशा के सुंदरगढ़ इलाके के लाज से 1.25 लाख रुपए की चोरी कर फरार हुए रांची के 2 अपराधी दबोच लिए गए हैं। इनमें एक लोअर बाजार थाना क्षेत्र का जबकि दूसरा हिंदी पीढ़ी इलाके का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार करने ओडिशा के सुंदरगढ़ थाने की पुलिस आई थी, जिन्हें लोअर बाजार थाना प्रभारी संजय कुमार के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए झारखंड और बिहार में 21 मई शनिवार से संघ शिक्षा वर्ग शुरू हो रहा है। प्रथम वर्ष के लिए प्रशिक्षण शिविर झारखंड के देवघर में, दक्षिण बिहार के गया एवं उत्तर बिहार के मधुबनी में लग रहा है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व क्षेत्र झारखंड बिहार के स्वयंसेवकों के लिए द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मधुबनी में ही हो रहा है। धनबाद रेलवे स्टेशन के इंक्वायरी दफ्तर में एकाएक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। कुछ ही देर में इंक्वायरी ऑफिस धुएं में भर गया। इससे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। इंक्वायरी में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारी समेत रेलवे कर्मचारी दफ्तर छोड़कर बाहर निकल गए। इंक्वायरी सेवा ठप हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुरुवार को भी शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी निकली थी। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। दोनों ईडी विशेष कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष पेश किए गए। ईडी ने कोर्ट से पूजा सिंघल को फिर से 5 दिन की रिमांड पर लेने का आग्रह किया है, जिसे कोर्ट ने मानते हुए पूजा सिंघल को रिमांड अवधि 5 दिन बढ़ा दी है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 5 दिनों में पूजा सिंघल से पूछताछ में ईडी को कई सबूत हाथ लगेंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र से दिसोम गुरु शिबू सोरेन, पूर्व सांसद स्व विनोद बिहारी महतो और स्व निर्मल महतो की जीवनी पढ़ाने की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने तीनों की जीवनी शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुशंसा करते हुए जरूरी निर्देश जारी किया है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।